नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 8th क्लास के 3rd चैप्टर में संश्लेषित रेशे समझेंगे कि संश्लेषित रेशे क्या है, किस प्रकार से बनाए जाते हैं और इनका उपयोग क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जो भी हम ड्रेस पहनते हैं या जो भी पोशाक पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, कोई लोअर पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, जो भी हम पोशाक पहनते हैं यानी जो भी हम ड्रेस पहनते हैं, वो जो ड्रेस है वो ड्रेस कपड़े से बनी हुई होती है, यानी फैब्रिक से बनती है। और ये जो कपड़े हैं ये कपड़े रेशों से बनते हैं, फाइबर से बनाए जाते हैं। जो भी ड्रेसेस हम पहनते हैं, जो भी पोशाक हम पहनते हैं, वो कपड़ों से बनती है यानी फैब्रिक से बनती है, और जो कपड़े हैं वो रेशों से बनाए जाते हैं। ये जो रेशे हैं ये रेशे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और दूसरे हैं कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे का उदाहरण यदि अपन देखते हैं तो कपास, जूट, ऊन, रेशम, ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं, यानी ये या तो पादपों से प्राप्त होते हैं और या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे पादपों से प्राप्त होने वाले कपास और जूट हैं और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे ऊन और रेशम हैं। जबकि जो ऐसे रेशे जो कि कृत्रिम रेशे कहलाते हैं, वो कृत्रिम रेशे संश्लेषित रेशे होते हैं, यानी वो मानव निर्मित होते हैं, मनुष्य के द्वारा ये रेशे बनाए जाते हैं। इनका उदाहरण है रेयॉन और नायलॉन। इसी प्रकार से और भी बहुत से रेशे हैं जो कि मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें संश्लेषित या कृत्रिम रेशे कहा जाता है। संश्लेषित रेशे क्या है इसे हम समझे तो जिस प्रकार से यदि बहुत सारे मोतियों को हम एक माला में एक धागे में पिरो देते हैं तो जिस प्रकार एक ये माला बन जाती है, यानी छोटे छोटे मोतियों से मिलकर एक माला बन गई है, बड़ी श्रृंखला बन गई है, बड़ी इकाई बन गई है, उसी प्रकार संश्लेषित रेशे होते हैं। संश्लेषित रेशे भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, यानी जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो रासायनिक पदार्थ से ही बने होते हैं और छोटी छोटी इकाइयों से जुड़कर जब रेशे तैयार होते हैं, जब इन रेशों को हम बहुलक के नाम से जानते हैं, और बहुलक को पॉलीमर भी कहा जाता है। बहुलक क्यों नाम दिया गया? छोटी छोटी इकाई से मिलकर बड़ी श्रृंखला जब बन जाती है, जब इसे बहुलक कहा जाता है, पॉलीमर कहा जाता है। तो जो संश्लेषित रेशे हैं वो बहुलक हैं। प्राकृतिक रेशे भी बहुलक हैं, जैसे कि सेलुलोज है, कपास में जो सेलुलोज मिलता है वो सेलुलोज ग्लूकोज का बहुलक है। ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयां जुड़कर मिलकर सेलुलोज का निर्माण करती हैं। तो ये संश्लेषित रेशे भी एक प्रकार से बहुलक हैं, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनते हैं। ये पॉलीमर जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसमें पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का जो अर्थ होता है वो होता है इकाई।
यानी अनेक इकाइयों के जुड़ने से मिलकर बनी हुई श्रृंखला क्या कहलाती है? पॉलीमर कहलाती है। संश्लेषित रेशे बहुलक ही होते हैं। किस प्रकार से? उदाहरण जैसे हम रेयॉन और नायलॉन का यहाँ उदाहरण देखते हैं कि इनकी क्या विशेषता होती है। सबसे पहले हम समझते हैं रेयॉन। रेयॉन काष्ठ लुगदी से बनाया जाता है। काष्ठ लुगदी का रासायनिक उपचार करके जो रेशा बनाया जाता है उस रेशे को रेयॉन कहते हैं। काष्ठ लुगदी पौधे से प्राप्त जो लकड़ी होती है उस लकड़ी की लुगदी बनाकर और उस लुगदी के रासायनिक उपचार से जो रेशा बनाया जाता है उसे हम रेयॉन के नाम से जानते हैं। ये जो रेयॉन रेशा है, ये रेयॉन रेशा कपास और ऊन के साथ मिलाकर इससे कालीन या गलीचे या फिर चद्दरें बनाई जाती है। चद्दरों के बनाने में भी इस रेयॉन रेशे का उपयोग किया जाता है। इसे कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये रेशम की तरह मुलायम होता है। इसी प्रकार दूसरा जो रेशा है वो रेशा है नायलॉन। नायलॉन प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा है। मतलब इसका क्या हुआ कि इसके निर्माण में किसी भी प्रकार के पौधे या जंतुओं के उत्पाद को उनको उपयोग नहीं किया गया है। ये बनाया गया है कोयला, जल और वायु की अभिक्रिया करवाकर जो रेशा है वो नायलॉन रेशा बनाया गया है। नायलॉन रेशा प्रबल होता है। प्रबल यानी कैसा होता है? नायलॉन रेशा मजबूत होता है, प्रत्यास्थ होता है, यानी खूब उसे खींचा जा सकता है, बहुत आसानी से टूटता नहीं है। तो प्रबल है यानी मजबूत है, प्रत्यास्थ है। इसके साथ साथ और उसकी क्या विशेषता है? ये हल्का है। जो नायलॉन के बने हुए जो कपड़े होते हैं वो कपड़े आसानी से धोए जा सकते हैं। तो ये नायलॉन जो रेशा है ये धुलने में भी सुगम होता है। नायलॉन का उपयोग कहाँ कहाँ है? जुराब बनाने में, इसी प्रकार से ब्रश बनाने में, और ये जो पैराशूट्स के रस्से जो होते हैं ये बनाने में इन नायलॉन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हम यहाँ संश्लेषित रेशों के बारे में जान रहे हैं। संश्लेषित रेशे, कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे भी इन्हें कहा जाता है। कृत्रिम इन्हें क्यों? क्योंकि ये प्रकृति से हमें प्राप्त नहीं है, संश्लेषित बनाए गए हैं। इन्हें इंडस्ट्रीज में इन्हें बनाया जाता है, सिंथेटिक है, ये मैन मेड हैं और ये आर्टिफिशियल हैं। छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर ये बने हुए होते हैं और छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर जब ये रेशे बनते हैं इन्हें बहुलक कहा जाता है। पॉलीमर, पॉलीमर एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ये हमने पढ़ा। पॉली का अर्थ है अनेक और मर का अर्थ है इकाई, यानी बहुत सारी इकाइयां मिलकर जो लंबी श्रृंखला बनाएगी उस लंबी श्रृंखला को हम संश्लेषित रेशे या रेशे के नाम से जानते हैं। यहाँ हमने दो एग्जाम्पल पढ़े संश्लेषित रेशे के। एक रेयॉन, रेयॉन काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है। काष्ठ लुगदी, काष्ठ मतलब लकड़ी, पौधों से मिली हुई जो लकड़ी होती है, जो लकड़ी मिलती है उस लकड़ी की लुगदी तैयार करके और उसके रासायनिक उपचार से रेयॉन रेशा बनाया जाता है। इसे कृत्रिम रेशम के नाम से भी जानते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है। वैसे तो रेशम क्या है कि जानवर रेशा है, रेशम कीट से प्राप्त होता है, लेकिन ये रेयॉन कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। और कपास और ऊन के साथ इस रेयॉन को मिलाकर कालीन, गलीचे और चद्दरें बनाई जाती है। ये हल्का होता है बहुत और मुलायम होता है, ये इसकी विशेषता है। इसके बाद में दूसरा जो नायलॉन रेशा है, ये नायलॉन रेशा प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशे के नाम से, प्रथम पूर्ण मानव निर्मित रेशे के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके निर्माण में किसी भी पौधे या जंतु से प्राप्त, जैसे ये यहाँ काष्ठ लुगदी उपयोग में ली तो ये तो पौधे से प्राप्त है, लेकिन नायलॉन बनाने में इस प्रकार से उपयोग नहीं किया गया। इसका नायलॉन रेशे को कोयला, जल और वायु से रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ये रेशा तैयार किया गया। किससे? कोयला, जल और वायु की रासायनिक अभिक्रिया
से। ये जो रेशा है, ये रेशा प्रबल, इसकी विशेषताएं क्या है? ये प्रबल है, मजबूत है, टूटता नहीं है आसानी से, प्रत्यास्थ है यानी बहुत इसको जो है वो आसानी से खींचा जा सकता है, हल्का है। इसी प्रकार से इसके जो नायलॉन के बने हुए कपड़े होते हैं ये धुलने में सुगम होते हैं, आसानी से सूख जाते हैं। इन नायलॉन का उपयोग जुराब बनाने में और टूथब्रश, ये जो भी ब्रशेज होते हैं उन ब्रशेज के ब्रिसल्स बनाने में इस नायलॉन रेशे का उपयोग होता है। पैराशूट के रस्से बनाने में और रस्सियां बनाने में इसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने आज संश्लेषित रेशों के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को ही आगे कंटिन्यूस करेंगे। धन्यवाद।